गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 5। आज मैं आपके लिए आपका चैप्टर 5 किताबें करती हैं बातें लेके आई हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना। वे बुद्धिमान हैं जो खाली समय में पुस्तकें पढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तकों के अलावा भी किताबों की एक मन भावन दुनिया है जिनमें कहानियों, कविताओं, चुटकुलों, पहेलियों आदि का असीम भंडार है। पुस्तकें हमारी मार्गदर्शक है और प्रेरणा का स्रोत भी हैं। आगे देखिए किस तरह से हैं। आदि, दिया, बुआजी और माँ ये इसके पात्र हैं। ध्यानपूर्वक सुनना। चर 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 की आवाज़ के साथ अलमारी का दरवाज़ा खुला। धम धम की आवाज़ के साथ किताबें अलमारी से बाहर कूदती हैं। किताबें लंबी सांस लेकर आहा, अरसे बाद खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला है। अलमारी में पड़े पड़े घुटन महसूस हो रही थी। आदि और दिया तो हमारी अलमारी की ओर नज़र ही नहीं उठाते। अब उन्होंने कंप्यूटर, टेलीविज़न और थोड़ा बहुत ही ई किताबों से भी नाता जोड़ लिया है। ये सब बातें किताबें अलमारी में बंद की हुई सोच रही थी, जो कि अभी बाहर निकली हैं। किताब नंबर 2। आंखें घूमकर ठीक कहती हो, बहुत अकेलापन महसूस होता है अब। इसी कारण मेरा मन बहुत उदास रहता है। बच्चों को तो लगता है कि बस पाठ्य पुस्तकें पढ़ना ही काफ़ी है। हमारा महत्व कम ही होता नजर आ रहा है। कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। हमारी दशा ऐसी ही हो गई है। किताब नंबर 3। साथियों, यह सब देखकर तो लगता है कि घरों में बुक सेल्फ रखने का ज़माना तो गया। तुम्हें याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आदि और दिया की बुआ जी मुझे और तुम्हें लेकर आई थी। तब उन्होंने कहा था कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। ये बदले में कुछ भी नहीं चाहती। किताब नंबर 2। हाँ, मेरे पहले पृष्ठ पर सुंदर लेख में संदेश भी लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों, किताबों का अध्ययन ही नहीं, मनन भी करना। ये तुम्हारे अंतःकरण को उज्जवल बनाएगी। किताब नंबर 3। तब कितने सुख के दिन थे। बच्चे हमें अपने साथियों के साथ बदल कर पढ़ा करते थे। हमारे भी नए नए दोस्त बनते थे। बच्चे हमारे लिए बुक मार्क बनाते थे। किताब 1। सच कितने अच्छे दिन थे। हमें कितना प्यार और सम्मान मिलता था। बुआजी तो सावन की रिमझिम फुहार में झूले पर हमें हाथ में लिए बैठी रहती थी। अचानक दूर से आवाज़ सुनाई देती है। किताब नंबर 4। चौंक कर, अरे ये कैसी आवाज़ है। आवाज़ पास आ जाती है। माँ ने एक पल कुछ सोचा। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ऐसा लगा जैसे उन्होंने कुछ ठान लिया था। माँ, रद्दी वाले भैया जरा रुकना। दिया, आदि अलमारी के पास जो किताबें हैं उन्हें उठाकर लाना। यह सुनकर सभी किताबें घबरा कर देखती हैं और एक दूसरे के पीछे छिपने की कोशिश करती हैं। किताब नंबर 2। आज इन बच्चों को अपनी उपयोगिता बतानी ही होगी, अन्यथा हमारा और इनका भी भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। जिस तेजी से सब ई किताबों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, आने वाले समय में हम गुजरे दौर का हिस्सा बन जाएंगी। किताब नंबर 4। किताबें केवल म्यूजियम में ही दिखाई देंगी। आदि और दिया हाथ में कुछ किताबें लेकर जाने लगे। किताब नंबर 1। रुको, कहाँ ले जा रहे हो मुझे। आदि चौंक कर इधर उधर देखता है। ये कौन बोल रहा है। किताब नंबर 1। तुम्हारे हाथ में रखी किताब बोल रही हूँ। मुझे इस रद्दी वाले के हाथों में मत दो। कौड़ी के भाव मत बेचो। दिया आश्चर्य से, अरे तुम बोल भी सकती हो। आदि, अगर तुम्हें रद्दी वाले को न दे तो क्या करें। तुम तो अलमारी में जगह घेर रही हो। किताब नंबर 1। अच्छा होगा कि तुम हमें ज़रूरतमंद बच्चों को दे दो, ताकि हम उनके जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैला सकें और समाज के विकास में योगदान दे सकें। हमारे बिना शिक्षा ग्रहण करना संभव नहीं है। हम शिक्षक और शिष्य के बीच की डोरी हैं। दिया, समाज का विकास वह कैसे। किताब नंबर 1। हमारा मानव से पुराना और गहरा संबंध रहा है। हमने मनोरंजन के साथ साथ जीवन मूल्यों का संचार भी किया है। हमने अपने जीवन में आरंभ से लेकर अब तक बहुत से बदलाव देखे हैं और कई चुनौतियों का सामना किया है। बच्चे एक साथ, बदलाव, चुनौतियाँ, कैसा बदलाव और कैसी चुनौतियाँ। किताब नंबर 2। सुनो,
वे बदलाव जो हमारे रूप में आए। पहले हम इस रूप में उपलब्ध नहीं थे। पहले भोजपत्र, कपड़े आदि पर स्याही के से लिखकर जानकारी को सुरक्षित रखा जाता था। जब कागज़ का आविष्कार हुआ तब हमें यह स्वरूप मिला जो तुम्हारे हाथों में है। किताब नंबर 3। अब हमारे इस रूप को चुनौती दी है ई किताबों और कैंडल ने। बच्चों, किताबों में जो ज्ञान समाहित है वह अनुभव की कसौटी पर परखा हुआ है। कागज़ पर छपी किताबों की लोग उपेक्षा करते हैं। इसी बात का ही तो दुख है। माँ का कमरे में प्रवेश। माँ, अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे, यहाँ रह गए, अभी तक किताबें लेकर नहीं आए। बाहर रद्दी वाला कब से खड़ा है। आदि। माँ, हम अपनी किताबें रद्दी में नहीं देंगे। आज हमें एहसास हुआ कि हमारी इस अलमारी में खजाना छिपा है। दिया चहक कर। माँ, हम अपना एक छोटा सा किताब घर बनाएंगे, खुद भी किताबें पढ़ा करेंगे और मित्रों को भी पढ़ने को देंगे। मित्रों से कहेंगे कि अपनी पुरानी किताबें ज़रूरतमंद बच्चों को भी दें। माँ खुश होकर, तुम दोनों तो बहुत समझदार हो गए हो। किताबें सच में वह बगीचा है जो मन मस्तिष्क को महका देती है। बच्चे, हमें नहीं मालूम था कि किताबों का मूल्य मोती रत्नों से भी अधिक होता है। ये रद्दी में देने की चीज़ नहीं है। सारी किताबें खुश होकर, आज के युग में ई किताबों की भी अपनी अलग दुनिया है। आप ई किताबों की तरह हमें भी कहीं भी ले जा सकते हैं, अपने सफ़र का साथी बना सकते हैं। माँ, आदि बेटा, अब उंगलियों में थूक लगाकर किताब के पृष्ठ मत पलटना। दोनों हंसने लगते हैं। माँ और बच्चे एक एक किताब उठाते हैं और झाड़ पोंछ कर अलमारी में सजाते हैं। तभी बुआ जी का प्रवेश। वह कमरे में आकर टेलीविज़न खोलती है। बुआ जी, आदि, दिया, जल्दी आओ, टेलीविज़न पर बहुत अच्छी कविता आ रही है, सफरदर हाशमी जी की। किताबें करती हैं बातें। थैंक यू, धन्यवाद।